हेलो गाइस, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड ट्रांसमिशन लाइन, जो कि बीटेक 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इसमें हम लोग जो टॉपिक लेने जा रहे हैं ये है आपका 4 टर्मिनल सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल नेटवर्क। ठीक है, तो टेली कम्युनिकेशन सिस्टम में हम जब कोई सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो हमको डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स चाहिए पड़ते हैं, जैसे कि फ़िल्टर आपने सुना होगा, अटेन्यूएटर, इक्वलाइज़र और भी जैसे एम्पलीफायर एट्सेट्रा। बहुत सारे नेटवर्क्स हम लोग डिज़ाइन करते हैं किसी सिस्टम को बनाने के लिए। तो ये जो फ़िल्टर, अटेन्यूएटर, इक्वलाइज़र्स जो हम लोग नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं ये सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और एसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनकी डिज़ाइनिंग के लिए हमको ये ज़रूरी है कि इसके बारे में हमें पता हो कि सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल नेटवर्क्स कैसे होते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम जानेंगे। तो ये जो 4 टर्मिनल नेटवर्क होते हैं इनको हम 2 पोर्ट नेटवर्क भी बोलते हैं। 4 टर्मिनल नेटवर्क भी बोल सकते हैं, 2 पोर्ट नेटवर्क भी बोल सकते हैं। अब 4 टर्मिनल और 2 पोर्ट नेटवर्क से मेरा क्या मतलब है, इसके लिए आप लोग को देखिए, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ये एक सिमेट्रिकल 4 टर्मिनल नेटवर्क है। तो 4 टर्मिनल कैसे है कि 1, 1 2, 2 ये इसके टर्मिनल है। ठीक है, ये एक नेटवर्क है और ये इसके टर्मिनल्स हैं। ये टर्मिनल्स को, जो 2 टर्मिनल होते हैं, इसको मिला के हम लोग एक पोर्ट बोलते हैं। जैसे कि 1, 1 ये हो गया एक पोर्ट और 2, 2 ये दूसरा पोर्ट हो गया। तो जो 1, 1 है, अगर हम इस तरफ इनपुट दे रहे हैं तो ये हमारा इनपुट पोर्ट हो जाएगा और 2, 2 जो है वो हमारा आउटपुट पोर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये 4 टर्मिनल नेटवर्क होता है। इसमें 4 टर्मिनल्स होते हैं, या तो आप बोलिए 2 पोर्ट्स होते हैं, एक इनपुट पोर्ट होता है, एक आउटपुट पोर्ट होता है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि 4 टर्मिनल 2 पोर्ट नेटवर्क होता है और इनकी मदद से, ये जो नेटवर्क होते हैं इनकी मदद से हम अपने सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं और उसमें जो हमको नेटवर्क चाहिए होते हैं वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होता है? तो सिमेट्रिकल नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती है अगर हम उसके इनपुट और आउटपुट पोर्ट को इंटरचेंज कर दें तब भी। मतलब हम इनपुट की तरफ से देखें तब भी वो नेटवर्क हमको वैसा ही दिखेगा और उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है वैसे की वैसे ही आएंगी, चाहे तो हम आउटपुट की तरफ से देखें तब भी हमें वैसे ही होगा। मतलब अगर हम इनपुट और आउटपुट पोर्ट को इंटरचेंज कर दें, दैट मीन्स अगर हम इनपुट को आउटपुट बना दें और जो इनपुट आउटपुट पोर्ट है उस पर हम इनपुट सिग्नल दे दें, तब भी उसकी प्रॉपर्टीज़ में हमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। इस तरह का जो नेटवर्क होता है जिसका अगर हम इनपुट और आउटपुट टर्मिनल को इंटरचेंज भी कर दें तब भी उसकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ऑफ द नेटवर्क, दैट इज़ उसका जो इम्पीडेंस होगा, ठीक है, और उसका जो प्रोपगेशन कांस्टेंट होगा और भी जो भी इलेक्ट्रिकल उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो कि हम आगे पढ़ेंगे तो वो अनअफेक्टेड रहती हैं। और इस टाइप का नेटवर्क जो होता है आपका सिमेट्रिकल नेटवर्क होता है। तो दैट मीन्स when electrical properties of network are unaffected even after interchanging input and output terminal, ठीक है, that type of network is called symmetrical network. देन असिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होगा? असिमेट्रिकल नेटवर्क या डिसिमेट्रिकल नेटवर्क जस्ट इसका अपोजिट होगा। जब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? अफेक्टेड हो जाएंगी। अगर हम इनपुट और आउटपुट टर्मिनल को चेंज कर दें तो क्या होगी? उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएंगी। तो इस तरह का नेटवर्क क्या कहलाता है? एसिमेट्रिकल नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज़ एन असिमेट्रिकल नेटवर्क? व्हेन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेटवर्क गेट अफेक्टेड आफ्टर इंटरचेंजिंग इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल, देन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल नेटवर्क। अब इस तरह से तो क्या होते हैं? 2 पेयर्स ऑफ टर्मिनल होते हैं जिसे हम पोर्ट बोलते हैं। इस तरह से 4 टर्मिनल नेटवर्क भी कहलाता है, ये 2 पोर्ट नेटवर्क भी कहलाता है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पर आते हैं। तो सिमेट्रिकल नेटवर्क की प्रॉपर्टी, जैसा कि हम बोल रहे हैं कि सिमेट्रिकल नेटवर्क में क्या होता है कि अगर इनपुट आउटपुट इंटरचेंज भी कर दो तो इलेक्ट्रिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी अनअफेक्टेड रहती है। तो लेट अस सी क्या सच में ऐसे होता है? तो एनी सिमेट्रिकल नेटवर्क में 2 इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक पहला होता है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, दूसरा होता है प्रोपगेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये
आगे चल के हम पढ़ेंगे कि प्रोपगेशन कांस्टेंट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या होता है। अभी आप समझ लीजिए कि ये इसकी दो जो होती हैं कैरेक्टरिस्टिक होती हैं या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो किस पर डिपेंड करेगी, जो भी हमने कंपोनेंट यूज़ किए हैं नेटवर्क डिज़ाइन करने में उस पर डिपेंड करेंगी। द टू नेटवर्क हैविंग सेम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि क्या, इम्पीडेंस और प्रोपगेशन कांस्टेंट। तो दिस टाइप ऑफ नेटवर्क आर ऑल्सो कॉल्ड इक्विवेलेंट नेटवर्क या आइडेंटिकल नेटवर्क। मतलब कि क्या, कि अगर कोई भी दो नेटवर्क आपके पास है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो सेम टू सेम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उनका दो नेटवर्क है, उनके अगर इम्पीडेंस कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस चेक करेंगे और प्रोपगेशन कांस्टेंट चेक करेंगे। अगर उनके कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस और प्रोपगेशन कांस्टेंट सेम टू सेम आते हैं देन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इक्विवेलेंट नेटवर्क। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी नेटवर्क का कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं और प्रोपगेशन कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।